मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। दिल्ली का जनादेश आ गया है, फिर भी दो तीन सवाल हैं जो अभी भी दिल्ली की सियासी फिजा में तैर रहे हैं। उसमें से नंबर एक है, दिल्ली का सीएम कौन होगा और सरकार गठित कब होगी और उसके शुरुआती काम क्या होंगे। इसी पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी नवनीत शरण से। नवनीत जी, पहला तो सवाल ये है कि सीएम कौन होगा। चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी कंटिन्यूसली सवाल कर रही थी कि बिना सीएम फेस के जो है भाजपा लड़ रही है, और अभी भी चुनावी नतीजे आने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीएम होगा कौन भाजपा का। होता क्या है कि सबसे पहले ये लोग विधायक दल की बैठक करते हैं। बैठक के बाद ये लोग चर्चा में सर्वसम्मति से जो कोरम होता है जिस तरीके से होता है। बाकी अभी काफ़ी वक्त है, अभी 23-24 फरवरी तक का वक्त है सरकार बनाने का। तो इसमें जो है कि बहुत सारे फार्मूला देख रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अभी तक बीजेपी जितने भी स्टेट में शासन कर रही है वहाँ पे कोई भी महिला चेहरा नहीं है। हाँ, तो इस पे भी सोचा जा रहा है। फिर जो है कई बार जो है ये लोग एससी को जो है वो चाहते हैं कि वो बनाए। हाँ, एससी फेस भी शायद नहीं है भाजपा का हाँ, कहीं नहीं पर। है। फिर जो है अब एक और देख रहे हैं कि भाई प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को हरा के और जीत के आए हैं, विधानसभा में आएंगे। तो इस पे ही मंथन चल रहा है। आज भी कई सारी मीटिंगें हुई कि किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, ताकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कई बार जो है अपने रैलियों में बोले कि दिल्ली एक मिनी इंडिया है। इस मिनी इंडिया से जो संदेश जो है पूरे भारतवर्ष में ये भेजना चाहेंगे। तो इस पे मंथन चल रहा है। चूंकि कल ही बात हुई थी मेरी, तो इसमें सिर्फ सीएम के चेहरा को लेकर नहीं है, कहा गया है कि पूरा दिल्ली गवर्नमेंट का जो है मंत्री उसमें जो भी है उसमें उन सारे लोगों का खाका बना के फाइनल लिस्ट तैयार किया जाए कि किसको किस पोस्ट पे बैठाना है। जैसे कल ही जो भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात हुई थी 11 विधायकों की, उसमें भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का अपना कुछ हाँ, चल रहा हो वहाँ पे। बिल्कुल। आज भी जैसा कि आप बता रहे हैं कई सारी बैठकें हुई हैं इसी को तय करने के लिए कि सीएम फेस कौन हो सकता है। क्या कहीं कोई दुविधा है भाजपा के अंदर क्या अभी? नहीं, दुविधा किसी तरीके इतना ना थम्पिंग मेजोरिटी से है तो दुविधा नहीं है। लेकिन अब अगर आप दूसरे स्टेट में भी देखिए इलेक्शन आता है तो बहुत जल्दबाजी में जो है भाजपा नहीं रहती है कि आनन फानन में पूरे मंत्रिमंडल का गठन कर दें, मुख्यमंत्री का चेहरा दे दें। और से एक बड़ा अच्छा कहावत अभी अचानक से मेरे दिमाग में आया जहन में कि कछुए और खरगोश। अब हर आदमी ये चाहता है कछुए की रफ्तार से नहीं आना है, खरगोश की रफ्तार से तेजी भाई से। सब इंतजार भी कर रहे हैं ना, जनादेश दे दिए हैं, मतलब अपना फैसला सुना दिया दिल्ली ने। उसके बाद भी वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी भी दिल्ली बनी हुई है। तो कम से कम ये तो तय हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो जो वही 5 है साल कि शासन करेगा। संविधान में कुछ जो इन लोगों को दिया गया कि इस तारीख को जो है सरकार का गठन हो जाना चाहिए, उसके पहले पॉलिटिकल पार्टीज को जो है कहीं प्रधानमंत्री की वापसी का तो इंतजार हाँ, नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब लौट के आते हैं उसके बाद फाइनल जो है डिसीजन लिया जाएगा। इसके पहले ये अपना जो है पूरा रोड मैप जो है पूरा खाका जो है तैयार करके। तो अभी आप भी स्पष्ट नहीं है, आपके सोर्सेज भी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन हो देखिए, सकता है। अब राजनीति जो है ना बड़ा केंद्रीकृत हो गई है बीजेपी की खास तौर पे, ठीक है ना। बस दो आदमी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह, इन दोनों पे ज्यादातर फोकस है। और फिर तीसरे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जो है, केंद्रीकृत है चीजें। और उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। उसके बाद फिर विधानसभा जो विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में जो है ये चीज क्लियर होके आएगी कि किसको मंत्री का पोस्ट। क्या ये तय हुआ है कि कब विधायक दल की बैठक होनी है? 16 के बाद जो है 16 फरवरी को अभी टेंटेटिव माना जा रहा है कि 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट जो है किस मतलब अगर 16 हम एक डेट माने तो भी 3 दिन कम से कम इंतजार 3 करना दिन है। इंतजार करना है, बिल्कुल। और शुरुआती फैसले उसको लेके भी कई सारी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो गई है, पीएमओ एक्टिव हो गया है, कुछ ऐसा प्लान तैयार करना है कि
पहले 100 दिन में क्या करना है, उसका जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको भी डायरेक्ट कर दिया है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। कुछ इस तरह खबरें आ रही हैं। तो अमूमन आप देखिएगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, ये नई परिपाटी जो है बीजेपी ने शुरू की है, इसके पहले भी होता रहा होगा कि 100 दिन का एजेंडा, यानी कि 100 दिन में हमने क्या क्या वर्क किया उसके लिए। तो जैसे ये जीत गए तो पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हो जाता है कि हमें क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं और क्या जो पिछली योजनाएं हैं उसको हम कैसे और तेज गति से जो है इम्प्लीमेंट। उसमें हमें लगता है कि ब्यूरोक्रेसी तालमेल बिठाती होगी मैनिफेस्टो से या चुनावी वायदों से भी तालमेल बिठाती होगी कि क्या उनके चुनावी वायदे रहे हैं, कौन सी प्रियॉरिटी पे है, क्या कैसे। प्रियॉरिटी से याद है, यमुना प्रियॉरिटी है, शायद इसका भी है मेन एजेंडे में है कि पहली कैबिनेट या दूसरी कैबिनेट में इस पे भी कुछ वो प्लान आ सकता है। हाँ, प्लान ये लोग देंगे, चूंकि पिछले बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोले थे कि यमुना को जो है शुद्ध करना है, अविरल करना है, निर्मल करना है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है इसमें। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि राजीव, जो गंगा के निर्मल करने की बात थी, तो राजीव गांधी के समय से ही जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दिवंगत, वहां से चली और आज तक जो है गंगा के सफाई अभियान अभी भी चालू है। तो मतलब एक दिन वाली चीज नहीं है कि यमुना को जो है आज ही, उन्होंने कहा कि भाई 3-3.5 साल का वक्त दिया कि उसमें जो बहुत सारा सुधार आपको। कुछ डायरेक्शन आज भी पीएमओ की तरफ से मिला हुआ है अधिकारियों को, संबंधित जो डिपार्टमेंट यमुना की सफाई से जुड़े हुए हैं, कि आप जो है कम से कम सोर्स को आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ कहाँ से कितनी गंदगी आती है। हाँ। और उस गंदगी को साफ करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी हमको, वो किस लेवल की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। एक दूसरा ये कि जो एडिशनल इसमें पानी लाना है, इसकी जो अविरलता को ठीक करना है, क्योंकि पानी क्राइसिस है यमुना में, तो उस पानी का क्वांटम किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी कुछ बात हुई है। इसका भी एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करने कहा गया है, जिससे पीएम मोदी लौट के आए विदेश दौरे से, तो उनके सामने टेबल किया सके, फिर उस पर आगे बढ़ा सके। अब चूंकि एक चीज जो है कि आपको एनसीआर का जो मुख्य है हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड भी ले लीजिए ना, उत्तराखंड में भी है, बिल्कुल ठीक बोले आप, तो वहां पे भी है, और दिल्ली हो ही गया। तो फिर इनको जो है जो भी प्लान चॉकआउट करेंगे उसमें टसल वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि यमुना तो पूरा भाजपा के अधीन ही है। हाँ, उत्तराखंड चलते हैं, हरियाणा होते हुए दिल्ली, दिल्ली से फिर यूपी। उनके मुख्यमंत्री भी आए थे वहां से पुष्कर धामी, तो बराबर ये चर्चा करते थे कि यमुना यमुनोत्री से आती है करके। तो वही मतलब अब कहीं का कोई ऐसा हर्डल नहीं है कि कोई स्टेट कुछ हर्डल अपनी तरफ से पैदा कर सके। अब हो सकता है कि अगर पानी एडिशनल लाते हैं इसमें, तो वो पानी एडिशनल कहाँ से लाएंगे, ये सवाल है। इनका एक प्लान है, हमें अभी अचानक से नहीं याद आ रहा है, लेकिन प्लान है कि गंगा से जो है, हाँ, गंगा से पानी लाने का है। पीने का पानी वैसे आ ही रहा है गढ़मुक्तेश्वर से, गंगा वाटर आ ही रहा है, हरिद्वार से आ रहा है गंगा वाटर, गंगा नहर के थ्रू। तो वो कितना एडिशनल पानी इसमें ला पाते हैं, वो भी एक मतलब उसको भी एनालाइज करना होगा। और वो शायद ब्यूरोक्रेसी कहा भी गया है कि ये एसिस करे कि कितना पानी, कितने क्वांटम हम यहाँ पे ला सकते हैं, जिससे इसकी जो क्राइसिस है, इन्वायरमेंटल फ्लो है यमुना का, वो बनाए रखा जा सके। तो एक तो यमुना का है, दूसरा जो अलग अलग स्कीम अनाउंस की हुई है। हाँ, ये आयुष्मान ये भी पीआरटी पे होगा। आयुष्मान भारत योजना जो है, जिसमें वो तक पहली कैबिनेट में ही हो जाना चाहिए। हाँ, पहली कैबिनेट में बिल्कुल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो पक्ष और विपक्ष का जो ये होगा कि अभी होली आने वाला है, ठीक है, 27 गारंटी जो मोदी जी ने दिया है, उसमें क्या है कि गरीबों को जो है, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको मुफ्त में एक गैस सिलेंडर देना। अब इतना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट का भी, हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट का भी है, जैसे कि आपको एक तो है महिला सम्मान योजना, तो उसमें 25 नहीं, होली दिवाली से पहले भी, जैसे एक है कि गर्भवती महिलाओं को जो है जैसे ही हो जाएंगे तो उनको जो है 21,000 रुपया उनको देना है, और 6 पोषण किट भी उनको देना है। क्योंकि इस पे आम आदमी पार्टी की भी नजर रहेगी, क्योंकि मजबूत विपक्ष है, वो कंटिन्यूअसली सवाल उठाएगा अगर इसमें देरी होती है। तो हमें लगता है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसपे मतलब तुरंत ही इस नई सरकार को एक्शन मोड में आना होगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा। और जो भी 27 वादे जो किए हैं, ये अगर पूरा, तो आम आदमी पार्टी, जैसे हमने आज खबरों में लिखा भी है कि ये आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है,
वो चाहे विधानसभा का सत्र हो तो, और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जो है आतिशी जो है वो अनाउंस भी किए हैं कि भाई अब देखना यही है कि वादों को जो है कितना जल्दी ये पूरा करते हैं, नहीं तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सड़क पे उतर के जो है, और 8 उन्होंने एक डेडलाइन भी दिया है कि 8 मार्च जो है, 8 मार्च को आपको महिला सम्मान जो निधि देना है डायरेक्ट बेनिफिट की तरफ, अगर नहीं देते हो तो हम सड़क पे भी उतरेंगे। तो सड़क से लेके और सदन तक जो है ये लड़ाई दिलचस्प होगी। पॉलिटिकल जो जंग है वो चलेगी अभी, क्योंकि विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है, वो कंटिन्यूअसली सवाल उठाएगा और दिल्ली की सड़कों में सवाल उठाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका नेशनली जो है उसका मैसेज जाएगा। लेकिन अभी दिल्ली वालों को कम से कम 3-4 दिन तक अपने मुख्यमंत्री के फेस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार, नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।